हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इसको डिस्कवर किया था जॉर्ज प्लाडे ने 1953 में। मिलियन ऑफ राइबोसोम्स इन ए सिंगल सेल। एक सिंगल सेल में मिलियन ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर एंड मेम्ब्रेन लेस। ये बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और ये मेम्ब्रेन लेस होती है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। दे आर कंपोज्ड आरएनए प्लस प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए रहते हैं। आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ये दोनों इक्वल होते हैं जब जाके राइबोसोम्स बनते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, इट मेड इनसाइड द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं राइबोसोम्स। विदाउट सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट टू सब यूनिट्स। ये विदाउट सेल मेम्ब्रेन होते हैं। मैंने आपको बताया ये मेम्ब्रेन लेस मतलब इनकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है और दो इसके सब यूनिट होते हैं। कौन कौन से दो सब यूनिट होते हैं? एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। देखो, लार्ज और एक स्मॉल। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक 70S और एक 80S। जो 70S होते हैं वो 30S और 50S से मिलकर बनते हैं और 80S 40S और 60S से बने होते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ एस का मीन्स क्या होता है। एस मीन ये सेबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम सेडिमेंटेशन यूनिट भी बोलते हैं। ये एक सेबर्ग साइंटिस्ट ने इसका बताया था कि ये सेबर्ग यूनिट होती है। इसमें एस का मीन्स होता है साइज़ और डेंसिटी के बारे में बताता है राइबोसोम की, क्या साइज़ है क्या डेंसिटी है, ये जो एस होता है। अब देखो, ये 30S और 50S ये 70S के ही से मिलकर बनते हैं। अब देखो, ये 50 और 30 दोनों मिला के क्या वो बैठ रहे हैं 80, बट हमने 70 लिखा है। और ऐसे ही 80 40S और 60S। 30S मीन्स स्मॉल सब यूनिट होता है और ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल ये लार्ज। देखो ये रही, ये ऊपर वाला लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट। अब ये 80 बैठ रहे हैं पर हमने 70 क्यों लिखा है? क्योंकि कभी भी ये दो हैं ये सब यूनिट, इनको आपस में मर्ज कर देते तो इनका साइज छोटा हो जाता है। जैसे कि ये एक पेन है, अब इसका अलग साइज़ है इसका अलग साइज़ है, अब दोनों को आपस में मर्ज कर दिया तो साइज़ स्मॉल हो गया ना, तो इसीलिए ऐसे ही इसका 70S हो गया और इसका 80S हो गया। अब जो ये 70S होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। 70S प्रोकैरियोट। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो प्रोकैरियोटिक होते हैं और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो एनिमल्स, प्लांट्स, हम सब ये यूकैरियोटिक होते हैं। अब 80S वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स 70S तो प्रोकैरियोटिक में और 80S यूकैरियोटिक्स में, और यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में भी 70S ही प्रेजेंट होता है। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये फ्रीली फ्लोट होते हैं किसमें? सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर। इस सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है, इसमें फ्रीली ही फ्लोट होते हैं। और ये RER हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था कि क्यों होती है उसकी रफ स्ट्रक्चर, क्योंकि उस पर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, इसीलिए वो रफ अपीयर होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन, राइबोसोम आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस। जो राइबोसोम होता है वो न्यूक्लियोलस के द्वारा सिंथेसाइज होता है। और राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस का साइट होता है। क्यों? क्योंकि इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। मीन्स राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। एवरी लिविंग सेल रिक्वायर राइबोसोम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। जो लिविंग सेल होती है उसको रिक्वायर होती है राइबोसोम्स की, किस लिए? क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन होती है। अब इसमें प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? प्रोडक्शन किसके लिए होता है? जो सेल में जो भी फंक्शन होता है
सारा हर चीज़ फंक्शन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ रेप्लिकेशन, सेल डिवीज़न, सब में ये प्रोटीन ज़रूरी होती है, इसीलिए राइबोसोम रिक्वायर होते हैं, इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इसके अंदर होती है, राइबोसोम्स के अंदर। अब ये बताते हैं एक प्रोटीन को बनाने के लिए हमें 20 अमीनो एसिड की नीड होती है। अब ये 20 अमीनो एसिड आते कहाँ से? जो 10 अमीनो एसिड्स होते हैं वो अननेसेसरी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो 10 होते हैं वो हम फूड खाते हैं, मतलब खाना खाते हैं, उससे 10 अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो 10 और 10 मिलके 20 बनते हैं, और 20 से हमारा एक प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन तो आपको पता ही है, ग्रोथ में हेल्प करता है और सेल डिवीज़न में, और एनर्जी देता है। थैंक यू।